नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने न सिर्फ भारतीय टेलीविजन पर इतिहास रचा, बल्कि दर्शकों के दिल में माता सीता के रूप में अपनी एक अमर छवि बनाई। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की। दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे के एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई और उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनका रुझाव अभिनय की तरफ था। दीपिका ने बहुत कम उम्र में, लगभग 14 साल की उम्र में, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1980 के दशक में एक टीवी सीरियल रिश्ते नाते से की थी। साल 1983 में उन्होंने राज सूर्य प्रोडक्शन की फिल्म सुन मेरी लैला से बॉलीवुड के बतौर लीड के रूप में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने भगवान दादा, चीख, रात के अंधेरे में जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने मलयालम, कन्नड़, तमिल, बंगाली और गुजराती भाषाओं फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। बात करें उनके रामायण में सीता के किरदार का, तो साल 1987 में जब रामानंद सागर ने अपने महाकाव्य टीवी धारावाहिक रामायण के लिए कास्टिंग शुरू की, तो कई ऑडिशन के बाद दीपिका चिखलिया को माता सीता के प्रतिष्ठित किरदार के लिए चुना गया। सन 1987 से 1990 तक प्रसारित हुई इस सीरियल ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई। यह किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि दर्शक उन्हें असल में माता सीता के रूप में ही जानने लगे। रामायण के लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान इसके दोबारा प्रसारण ने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बात करें इनके राजनीतिक करियर की, तो रामायण की सफलता के बाद दीपिका ने अभिनय के साथ साथ राजनीतिक में भी कदम रखा। 1991 में वह भारतीय जनता पार्टी BJP के टिकट पर गुजरात के बड़ौदा निर्वाचन क्षेत्र से वह सांसद चुनी गई और 1996 तक इस पद पर रही। राजनीति के बाद दीपिका ने फिल्मों और टीवी में वापसी की। उन्होंने कई हिंदी फिल्म जैसे घर का चिराग और ₹10 करोड़ में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया। हाल ही के वर्षों में उन्हें बाला 2019 फिल्म में यामी गौतम की मां का भूमिका निभाते हुए देखा गया। वह जल्द ही स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की बायोपिक के मुख्य किरदार निभाती हुई नजर आने वाली है। अगस्त 2023 में वह धरती पुत्र नंदिनी नामक टीवी शो के साथ साथ निर्माता प्रोड्यूसर भी बन गई। साल 2025 में भी वह अपनी आगामी फिल्मों और टीवी प्रोजेक्टर को लेकर चर्चा में बनी हुई है। बात करें उनके वास्तविक जीवन की, तो रामायण में अरुण गोविल के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, लेकिन वास्तविक जीवन में दीपिका का जीवन साथी बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला है। हेमंत टोपीवाला एक गुजराती व्यावसायिक है और श्रृंगार बिंदी और टिप्स एंड टोज जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक हैं। दीपिका और हेमंत की पहली मुलाकात एक फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी, जहां दीपिका उनके कॉस्मेटिक के ब्रांड के लिए विज्ञापन की शूटिंग कर रही थी। उन्होंने 23 नवंबर 1991 को शादी की। शादी के समय तक दीपिका माता सीता के रूप में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर थी और सांसद भी बन चुकी थी। शादी के बाद दीपिका ने अपना नाम बदलकर दीपिका चिखलिया टोपीवाला कर दिया। वह हेमंत के कॉस्मेटिक कारोबार की मार्केटिंग और देखरेख में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। दीपिका और हेमंत टोपीवाले की 2 बेटियां हैं, निधि टोपीवाली और जूही टोपीवाली। दीपिका अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ तस्वीरें साझा करती रहती है, जो उनके एक खूबसूरत और सादगी भरे परिवार के जीवन को दर्शाता है। उनकी बेटियां फिल्मी दुनिया से दूर अपने निजी जीवन में व्यस्त रहती हैं। दीपिका चिखलिया का जीवन एक अभिनेत्री, नेता और एक सफल गृहिणी के रूप में कई भूमिकाओं का एक अनुष्ठान संगम है। माता सीता की उनकी छवि आज भी करोड़ों भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आपको दीपिका चिखलिया का यह जीवनी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और हस्तियों की जीवनी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।